पूज्य गणिनी प्रमुख आर्यिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माताजी की 81वीं जन्म जयंती अर्थात अमृत महोत्सव का आयोजन दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान जम्बूदीप हसनापुर द्वारा दिनांक 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक विविध आयोजनों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया। महोत्सव के मुख्य अतिथि डॉक्टर डी वीरेंद्र हेगड़े सपरिवार के साथ ही देश के अनेक गणमान्य महोदयों ने अमृत महोत्सव में भाग लेकर न सिर्फ महोत्सव को सफल बनाया अपितु पूज माताजी के मंगल आशीर्वाद से सभी भव्यजन स्वयं कृतार्थ हुए। अमृत महोत्सव में 6 अक्टूबर को झंडारोहण, 7 अक्टूबर को गणिनी ज्ञानमती महापूजा, अधिवेशन एवं पुरस्कार तथा 8 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर महामस्तकाभिषेक, मंडल विधान, मुख्य विनयाञ्जलि सभा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। महोत्सव के इसी क्रम में दिनांक 9 व 10 अक्टूबर को श्री गौतम गणधर वाणी उद्बोधन शिविर का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें देश के लगभग 200 विद्वानों ने भाग लेकर ज्ञान लाभ अर्जित किया। आइए देखते हैं इस भव्य महोत्सव की कतिपय झलकियां। पूज्य माताजी की 81वीं जन्म जयंती अर्थात अमृत महोत्सव में दिनांक 8 अक्टूबर शरद पूर्णिमा को मध्याह्न मुख्य विनयाञ्जलि सभा का आयोजन किया गया। इस सभा की अध्यक्षता संस्थान के संरक्षक माननीय श्री जे के जैन पूर्व सांसद दिल्ली द्वारा की गई। अमृत महोत्सव की सभा का उद्घाटन अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री वीरेंद्र हेगड़े, श्री जे के जैन सांसद दिल्ली, श्री जे.सी. जैन हरिद्वार, श्री सुरेश जैन कुलाधिपति मुरादाबाद एवं श्री निर्मल कुमार सेठी दिल्ली आदि विशेष महानुभावों ने दीप प्रज्वलित किया। विशेष रूप से पूज्य माताजी की 81वीं जन्म जयंती पर 81 विद्युत दीप भी प्रज्वलित किए गए। यह दीप प्रज्वलन सौभाग्यवती हेमावती हेगड़े के द्वारा संपन्न हुआ। समारोह में श्रीमती अर्पिता जैन लखनऊ एवं श्रीमती श्रुति जैन सनावत द्वारा स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया गया। संस्थान द्वारा इस अवसर पर मुख्य अतिथि माननीय हेगड़े जी का गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया गया। संस्थान के पदाधिकारियों ने माननीय हेगड़े जी को तिलक व गुलाब के फूलों की सुंदर माला से सम्मानित किया। इस अवसर पर उनकी धर्मपत्नी सौभाग्यवती हेमावती जी को भी संस्थान द्वारा विशेष सम्मानित किया गया। प्रिय मेहमान की मंगल स्वागत है, तुम आओ प्रिय मेहमान के मंगल। हेगड़े जी के सम्मान में दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान जम्बूदीप हसनापुर द्वारा उन्हें राष्ट्र विभूति की उपाधि से अलंकृत कर विशाल प्रशस्ति पत्र भेंट किया गया। प्रिय मेहमान के मंगल स्वागत है, तुम आओ प्रिय मेहमान के मंगल स्वागत है। इसी प्रकार अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जीवन प्रकाश जैन, महामंत्री श्री प्रद्युमन जैन, मंत्री श्री विजय जैन, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष श्री उदयभान जैन आदि महानुभावों ने माननीय हेगड़े जी को दिव्य चिंतन पुरुष की उपाधि प्रदान करते हुए प्रशस्ति पत्र द्वारा सम्मानित किया। माननीय हेगड़े जी के सम्मान में ही अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन की ओर से राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती मनोरमा जैन दिल्ली एवं
अन्य पदाधिकारियों में श्रीमती मालती जैन, अलका जैन, सरिता जैन आदि ने समाज तिलक उपाधि अलंकरण करते हुए उन्हें प्रशस्ति पत्र भेंट किया। जैन समाज के तिलक के रूप में महिला संगठन ने स्वीकार किया। इस अवसर पर पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी ने माननीय हेगड़े जी को जम्बूद्वीप का स्वर्णिम प्रतीक चिन्ह भेंट करके मंगल आशीर्वाद प्रदान किया। संस्थान की ओर से श्री जेसी जैन एवं श्री जेके जैन आदि के द्वारा माननीय हेगड़े जी को भगवान की शांतिधारा हेतु मंगल रजत झारी भी प्रदान की गई। बोले बाहुबली भगवान की जय, बाहुबली भगवान की जय। पूज्य माता जी ने हेगड़े जी को साहित्य भी भेंट किया। में पुस्तकालय में इन सभी ग्रंथों को स्थान दीजिए। ये अष्टसहस्री ग्रंथ है जिसे कष्ट सहस्री कहते हैं। इसको न्याय करने वाले लोग जरूर पढ़ते हैं। पूज्य माता जी की 81वीं जन्म जयंती पर डॉक्टर डी वीरेंद्र हेगड़े ने कन्नड़ भाषा में अनुवादित षटखंडागम ग्रंथ का प्रथम भाग भेंट करके अपनी विनयांजलि प्रस्तुत की। ग्रंथ का विमोचन पूज्य माता जी ने स्वयं अपने कर कमलों से किया। इस अवसर पर पूज्य माता जी द्वारा लिखित षटखंडागम सिद्धांत चिंतामणि टीका के प्रथम भाग का कन्नड़ अनुवाद करने वाली सौ विमला सुमति कुमार बेंगलोर को हेमावती जी ने विशेष रूप से सम्मानित किया। मेरे हाथ जाते तो चरणों में माँ के सितारे बिछाते, अगर आसमां तक मेरे। माननीय हेगड़े जी ने पूज्य पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के करकमलों में मंगल रजत कलश एवं श्रीफल भेंट करके स्वामी जी का अभिवादन किया। ठीक है, इसे भगवान शांतिनाथ का अभिषेक स्वामी जी कर देंगे। स्वामी जी समारोह में अनेक विशिष्ट महानुभावों ने उपस्थित होकर पूज्य माता जी के प्रति अपनी विनयांजलियां अर्पित की। इसी श्रृंखला में आइए सुनते हैं श्री सुरेश जैन कुलाधिपति तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद के अनुपम विचार। बदनामी करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि माता जी आज हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि इसी हॉल में हम सब, माता जी हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि इसी हॉल में हम सब माता जी के सानिध्य में माता जी की 101वीं जयंती मना सकें। दो वर्ष पूर्व माता जी का जब हम तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में यहाँ से बिहार कराकर ले गए थे, पर्पस था जैन मंदिर की स्थापना, जो माता जी के ही प्रेरणा से हमने वहाँ की। और माता जी की प्रेरणा से ही 2008 में जो विश्वविद्यालय शुरू हुआ वो 2014 आते आते 15,000 छात्रों को पढ़ा रहा है कैंपस में। 1,000 से ज़्यादा वहाँ डॉक्टर हर समय आपको पढ़ने वाले मिलेंगे। 1,000 से ज़्यादा डॉक्टर वहाँ केवल डॉक्टर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आप सोचिए जब वो ठीक होके हर वर्ष निकल के अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे और जब वो बताएंगे कि हम कहाँ पढ़े हैं तो वो बताएंगे कि तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में पढ़े हैं। और उनमें से जितने विद्यार्थी जैन हैं करीब 100 या 150 के लगभग, वो जब ये बताएंगे कि हमें 75% अटेंडेंस जैसे क्लास में देनी होती है, प्रैक्टिकल में देनी होती है, वैसे ही 75% अटेंडेंस उन्हें जैन मंदिर में भी देनी होती है। अगर किसी की अटेंडेंस जैन मंदिर में भी 75% नहीं है तो उसको हम एग्ज़ाम नहीं देने देते, उसको डिटेन कर देते हैं। नतीजे के तौर पर माता जी के सानिध्य में हमने जिस मंदिर का वहाँ पर निर्माण किया है वो अब छोटा हो चुका है, क्योंकि 500 के लगभग जैन विद्यार्थी वहाँ अध्ययनरत हैं और वहाँ पर हमें शिफ्ट लगानी पड़ रही है कि आरती की 3 शिफ्टें या 4 शिफ्टें होंगी,
मेडिकल के बच्चे कौन सी शिफ्ट में करेंगे, इंजीनियरिंग की कौन सी शिफ्ट में करेंगे, मैनेजमेंट की कौन सी शिफ्ट में करेंगे, और हाजिरी भी वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मशीन से फिंगर इम्प्रेशन से लग रही है, ताकि कोई बच्चा ये ना कह सके साहब मैं तो आया था, मेरी हाजिरी किसी ने लगाई नहीं। फिंगर जब जीने में चढ़ते हैं तो फिंगर लगाते हैं और उसकी अटेंडेंस वहाँ पर लग जाती है। ये एक माइनॉरिटी विश्वविद्यालय है, इसमें हम अगर चाहें तो 100% जैन बच्चों को एडमिशन दे सकते हैं। गवर्नमेंट की कोई दखलंदाजी नहीं है। नतीजे के तौर पर जितने जैन विद्यार्थी हमारे पास आते हैं हम उनको एडमिशन देते हैं। इस साल करीब 210 बच्चों को हमने वहाँ एडमिशन दिया है, जिसमें से 20 बच्चे मेडिकल साइंस में एडमिशन लिए हैं। और आपको जानकर माता जी के आशीर्वाद से, माता जी की प्रेरणा से, केवल इस वर्ष जो हमने एडमिशन दिया है उसमें जैन बच्चों को आधी फीस, आधी हॉस्टल फीस, और उसकी कीमत है 4 करोड़ 18 लाख रुपए। यानी केवल इस वर्ष में हमने केवल जैन विद्यार्थियों को 4 करोड़ 18 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी है। अब आप सोचोगे कहाँ से दे दी इतनी, 4 करोड़ की स्कॉलरशिप कहाँ से दे दी? भैया 4 करोड़ की स्कॉलरशिप इसलिए दे दी कि इसका नाम है तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय। माता जी हैं उसकी एजेंट इंडिया में। तो हम जब तीर्थंकर महावीर से कुछ मांगते हैं और माता जी की रिकमेंडेशन उसमें हो जाती है, तो पता है हमारी 1 साल में कितनी फीस आती है? हमारी 1 साल में फीस आती है 200 करोड़ रुपए। जब 200 करोड़ रुपए फीस आती है तो बहुत सारे खर्चे निकालने के बाद अगर हम जैन विद्यार्थियों को 4 करोड़ देते हैं स्कॉलरशिप के, तो वो ज़्यादा है कि कम है? आप बताओ, ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा वाले हाथ उठाएं जो कह रहे हैं ज़्यादा है। अब वो हाथ उठाएं जो कहें कम है। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। किसी की दुकान से बनियान लेने जाओ तो 2 रुपए नहीं छोड़ता। कोई बात नहीं, माता जी का आशीर्वाद, तीर्थंकर महावीर की कृपा और आप सबका ये आग्रह है कि इसको और बढ़ाया जाए। हम समझते हैं अगले वर्ष हम प्रयास करेंगे कि हम इसको डबल कर दें, यानी 8 करोड़ रुपए हम कर दें इसको, हम प्रयास। अब आप सोचोगे पैसा आता कहाँ से? पैसा देती है माता जी। अरे माता जी कहाँ से देती हैं? माता जी तो लेती हैं। माता जी क्यों लेती हैं? माता जी तो नहीं लेती। कौन लेते हैं? बीरेन भाई लेते हैं। बीरेन भाई क्यों लेते हैं? क्यों लेते हैं स्वामी जी? स्वामी जी लेते हैं आपके भगवानों की जन्मभूमि को सुरक्षित करने के लिए, नहीं तो लोग उन पर कब्जा कर लें। अगले आने वाली पीढ़ी पे आपको ढूंढे नहीं मिलेगी कि आपके महाभगवान की कहाँ पर जन्म हुआ था। तो उनको सुरक्षित करने के लिए माता जी के आशीर्वाद से स्वामी जी लगे रहते हैं और हम सब उसमें सहयोग करते रहते हैं। अब आप सोचोगे मैं भगवान से मांगता हूँ और किससे मांगता हूँ? सरकार से कुछ नहीं लेता, मंत्री से कुछ नहीं लेता, MLA से कुछ नहीं लेता, सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ नहीं मांगता। मांगता किससे हूँ? मांगूँ मैं क्यों किसी से? मांगूँ मैं क्यों किसी से? कोई देगा क्या मुझे? मांगूँ क्यों मैं किसी से? कोई देगा क्या मुझे? दोनों हाथ से देती है मेरी माँ सब कुछ मुझे। दोनों हाथ से देती है मेरी माँ सब कुछ मुझे। इसी विनयाञ्जलि के साथ माता जी के हम सब इसी रूप में, आप सबको कसम है, सबको आना है उसमें 101वीं जन्म जयंती पर। माता जी भी यहाँ उपस्थित होंगी। जो नहीं आएंगे वो हाथ उठाएं, जो नहीं आएंगे वो हाथ उठाएं। इसका मतलब सब आएंगे। बोलिए गणनीय प्रमुख ज्ञानमती माता जी की। महोत्सव में विभिन्न पुरस्कार समर्पण के मध्य ही अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद के द्वारा भी इसी वर्ष से स्थापित युवा रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार पारस चैनल के प्रोग्रामिंग हेड श्री अमित जैन गाजियाबाद को प्रदान किया गया, जिसमें 21,000 रुपए की सम्मान राशि के साथ उन्हें प्रशस्ति पत्र आदि प्रदान किया गया। इस पुरस्कार का सौजन्य श्री सुनील कुमार रोहित कुमार जैन सर्राफ मेरठ की ओर से किया गया। तुम आओ प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत है। तुम आओ प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत है। पुरस्कार समर्पण में ही संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष दिए जाने वाले
आर्यकाशी रत्नमती पुरस्कार से अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन की राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती मनोरमा जैन को सम्मानित किया गया। 25,000 रुपए की सम्मान राशि वाला यह पुरस्कार श्री कोमल चंद जैन महमूदाबाद के सौजन्य से प्रदान किया गया। महेश जी को तिलक करिए, आप पहले से करिए थोड़ा नीचे। आर्यका श्री रत्नमती पुरस्कार से सम्मानित हो रही हैं श्रीमती मनोरमा जी जैन, अखिल भारत और श्री दिगंबर जैन महिला संगठन की राष्ट्रीय महामंत्री, और उनके साथ उनके पति हैं श्री महेश चंद जी जैन। कंधे से कंधा लगा करके बराबर काम करते हैं और सहयोग देते हैं। जय बोलिए आर्यका श्री रत्नमती माता जी की जय। आर्यका श्री रत्नमती माता जी की। शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर 81वीं जन्म जयंती मनाते हुए विभिन्न सौभाग्यशाली भक्तों ने पूज माता जी का पाद प्रक्षाल आदि भी किया। सर्वप्रथम श्री प्रदीप जैन खारीबावली दिल्ली परिवार द्वारा पूज माता जी का पाद प्रक्षाल किया गया। पीछे प्रदान कीजिए। पश्चात श्रीमती सरिता महेंद्र कुमार जैन चेन्नई की ओर से संघस्थ ब्रह्मचारिणी बीना जैन द्वारा पूज माता जी को नूतन पिच्छी भेंट की गई। कुमारी बीना जैन ने पिच्छी प्रदान की है, पुरानी पिच्छी उनकी रखी जा रही है। सरिता इस अवसर पर पूज माता जी के करकमलों में श्री सुनील कुमार जैन, श्री मनोज कुमार जैन मेरठ परिवार द्वारा कमंडलू भी भेंट किया गया। अंत में सभी भक्तों ने पूज्य माता जी की सामूहिक आरती के साथ विनयाजलि सभा का समापन किया।